Cute. This Yes. is the Already, madam. confidence. Were you aware, sir, when your first part released, were you aware that there's going to be a return? थैंक यू। नो आई हर्ड यू वेरी वेल डन। बट जब हमने पहली फिल्म बनाई थी और दर्शकों को बहुत पसंद आई थी और जब रिव्यूज आए थे सो एक्साइटेड तो बहुत हो गए थे और अक्सर यही मैसेजेस थे कि अरे काश ये बड़े पर्दे पे आई होती। It was on the, web platform. जी। You know, I'm a fan of it. I was like, why not on big screen? सो फिर हमने भी सोचा ऐसा और फिर ऊपर वालों ने सुन लिया, सो बड़े पर्दे पे आ गई है। सब देखते हैं कि कैसा रिएक्शन आता है ऑडियंस का। थैंक यू। ज़्यादातर लखनऊ में हुई है, उत्तर प्रदेश में, और इजिप्ट में हुई है। तो इजिप्ट में हम पहली फिल्म है जिन्होंने पिरामिड्स पे एक्शन या चेस इतने बड़े स्केल पे शूट किया है। मतलब सिर्फ बॉलीवुड में ही नहीं, लेके जाएं इजिप्ट और दिखाएं बड़े पर्दे पे अच्छा स्केल। Yes, anymore? सर विद्युत सर सर शूटिंग के दौरान ऐसी कोई मूवमेंट जो आप मीडिया को शेयर करना चाहो? रोमांटिक इमोशनल की एक्शन आपके साथ तो एक्शन की बात है ना? अभी इमोशन की भी बात करनी पड़ेगी आपको। पहले उनके साथ एक्शन की बात कर ले, फिर आपके साथ इमोशन। नहीं नहीं, उनके साथ। आपने मूवी देखी कि नहीं देखी? क्योंकि जो विलन है बहुत बड़ा है और दिखाने की उसमें बहुत ताकत है, तो वो आपका मुंह को दबाएगा और आप जमीन में धंस जाएंगे। सोने का धंस जाएंगे तो करना कैसे, लिफाफा होगा मुंह में क्या, मतलब कुछ कवर करेंगे उसमें नहीं, तो आपको दबाएगा और गीली मिट्टी होगी और आपका पूरा फेस अंदर जाएगा। मैंने कई मुश्किल स्टंट किए हैं, उस वाले में थोड़ा अजीब सा था क्योंकि जब मैं बाहर निकला नाक कान मेरे ख्याल से फेस के हर पोर के अंदर रेत ही रेत हो गई थी। डिफरेंस था, जब आप देखेंगे आप समझेंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। अब कितने सेकंड्स उसमें वो वेट में बात कितने सेकंड्स की दूसरी है, 5 6 7 8 मतलब 5 6 बार घुसा मैं अंदर। हाँ वो जी मैम। इंटरनेशनली भी हम रिलीज करते हैं फिल्में और यूट्यूब में ना सब देखते हैं एक्शन, कोई भी हो चाहे अमेरिका इंग्लैंड हर जगह। सो हम लोगों की जिम्मेदारी तो है कि जब करें तो लोग बोले अरे हाँ भाई इंडियंस अच्छा कर रहे हैं। ये तो Courageously they were fighting with you. वेरी वेरी गुड। Previously they were feeling shy, but then you said no, you can fight. हाँ मैम, थोड़ा वो अगर आप साथ दे दे और मनोबल बढ़ा देना तो लोगों में क्षमता तो है। So it's our duty to just say you're amazing. So when he said you have to say, because you were unprepared for that. Na? इस जिंदगी हर चीज आप अनप्रिपेयर्ड ही होते हैं, जो लगता है प्रिपेयर्ड है उसमें भी होते तो नहीं है। जब उन्होंने बोला था मुझे लगा कि विजुअली क्योंकि अच्छा ही सोचते हैं, मैंने कहा कमाल होगा। जब मैं 2 बार मेरा मुंह अंदर गया मैंने कहा कुछ तो सही होगा, बस सांस रोको और अंदर चले जाओ। ऑलमोस्ट 17-18 सेकंड तक। विद्युत सर इसका जवाब मैं चाहूंगा डायरेक्टर साहब तसल्ली से दे। अग्नि परीक्षा चल रही है अभी खतरनाक, रिव्यूज तो मतलब कमाल हो रखे हैं। अब चक्कर क्या है कि देखते हैं थिएटर में लोग जाके कैसा कहते हैं। सो वो एक अग्नि परीक्षा भी चल रही है खतरनाक। वो अग्नि परीक्षा का आगे का सार ये भी है कि इस टाइम बहुत लोगों ने इंडस्ट्री में बोला कि अरे इस टाइम हिंदी फिल्में चल नहीं रही हैं, कोविड के बाद का टाइम है, अभी तक सब चीज़ें नॉर्मल पूरी तरह से नहीं हुई हैं, तो आप लोगों को डर नहीं लग रहा है, आप थिएटर में मत आइए, फिर से OTT पर रिलीज कर दीजिए। लेकिन विद्युत के फैंस और खुदा हाफिज़ के सारे पुराने फैंस का बड़ा चाहत थी कि बड़े पर्दे पे आए, तो बहुत सारे इंडस्ट्री के पंडित्स के अगेंस्ट जाते हुए हम लोगों ने थोड़ी हिम्मत दिखा के इसको थिएटर तक लेके आए। अब इन लोगों के फैंस के ऊपर है और फिल्म के फैंस के ऊपर है कि वो चलाएं उसे। और अग्नि परीक्षा टाइटल क्यों है? क्योंकि इस बार होगी दोनों की अग्नि परीक्षा। इस बार एक कपल के हिसाब से, माँ बाप के हिसाब से इन दोनों को काफ़ी सारी परिस्थितियों से होते हुए अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। फिल्म में एक बहुत स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज है, अगर आप लोगों ने रिव्यूज़ पढ़े हैं तो आपको रिव्यूज से अंदाजा हो जाएगा। तो वो जो भी सामाजिक तत्व हैं जिनसे इनको अग्नि परीक्षा देते हुए जाना पड़ता है आगे, और फिर ये लोग उभरेंगे कि नहीं उस अग्नि परीक्षा। अग्नि परीक्षा थीम है, हम सबके जीवन में अग्नि परीक्षा आती है कभी ना कभी। मैं जो फिल्म करता हूँ कहता हूँ सुपर डुपर सक्सेसफुल हो, ऊपर वाले के हाथ पे काफी होता है। बट जिस तरह से फिल्म निकल के आई है, बनी है और जिन लोगों ने देखा है, एक कॉन्फिडेंस अलग तो हो गया है इस समय, अच्छा लग रहा है। यूनानिमसली जब लोग पसंद करते हैं तो अच्छा लगता है। थैंक यू। सब देख ही रहे हैं। नरगिस की भी ज्यादा आपने आवाज सुनी नहीं होगी फर्स्ट पार्ट में, अभी सुनोगे। अग्नि परीक्षा जब होती है तब आवाज भी निकलती है।
विद्युत के साथ काम करके सेकंड पार्ट में तो अलग ही एक्सपीरियंस रहा है। हमारी बॉन्डिंग, द कंफर्ट दैट वी शेयर, the intensity of the emotion, Sameer and Nargis as characters have evolved. There's much more layer to it. रोने धोने में आप क्या बात कर सकते हो एक दूसरे के साथ? ये मेकअप भी नहीं किया होता था ना, तो मैंने कहा मेकअप नहीं किया तो मुझे लगता नहीं बात करेंगे। डायरेक्टर साहब ने इनको मना किया होता मेकअप करने के लिए। मुझे भी याद है रोज सेट पे आके कहती थी कोई भी लेयर नहीं लगानी है। वो वाली बात तो मजाक थी, मैं इसलिए बात नहीं करता, बट रियलिटी यही है। वेट वाइप ऐसे वाइप ऑफ करके दिखाना पड़ता था फारूक सर पे। But maybe in future will be a good. I believe so. I believe so. I'm very good with kids. तो मुझे लगता है कि मैं अच्छी माँ बनूँगी। माएँ अच्छी होती हैं, वैसे बता दूँ, मैंने आज तक कोई माँ नहीं देखी जो अच्छी माँ नहीं होती है। ये तो बनेगी माएँ अच्छी होती हैं। Yes, right. One more question. अब आप जब रिव्यूज देखेंगे आप समझ जाएंगे कि हर मूवी में अलग से हर बार न्यू एक्शन आते हैं। कोशिश तो की जाती है भाई। थैंक यू। वाह, अमेजिंग। सो अभी आप मीडिया जितने भी इलेक्ट्रॉनिक हैं वो आप 1 बाइट लेके आ सकते हैं। यस, 1 बाइट। जल्दी खुदा हाफिज़ मूवी के बारे में थोड़ा कुछ जानकारी दीजिए। खुदा हाफिज़ का पहला बार जब आया था तो OTT में रिलीज करना पड़ा था। बनाई हमने फिल्म थिएटर के लिए थी, मगर उस टाइम कोरोना पीक पे था और पूरा हिंदुस्तान लॉकडाउन में था। सो डिसाइड करना था कि सब्र करें थोड़ा 3-4 महीने, 2-3 महीने की रिलीज करें। तो हमने रियलाइज़ किया अगर हम ज़्यादा वेट करेंगे तो प्रोड्यूसर को नुकसान हो सकता है। हमने OTT में रिलीज़ करने का डिसीजन लिया था। ये पहली फिल्म थी उस दौर में जब आई थी। जिस तरह से लोगों ने प्यार दिया, हमने सोचा नहीं था कि दूसरा भाग बनाएंगे, और जिस तरह से रिस्पांस आया और फारूक को लगा कि जिसने पहली भाग देखा वो रियलाइज़ करेंगे कि हस्बैंड अपनी वाइफ को लेके आता है सब सही हो जाता है, बट हकीकत में ऐसा होता नहीं है। फिल्मों में तो हो जाता है। तो सब उत्तर प्रदेश में एक अच्छी बात यह है कि फिल्मों को रिबेट बहुत अच्छा मिलता है, सरकारी कागजात बहुत जल्दी पास हो जाते हैं, इसीलिए वहाँ पे शूटिंग करने का एक आनंद तो आता है। शहर बहुत अच्छा है, एक हिंदुस्तान का एक ऐसा भाग है जहाँ पे आपको अलग सा कल्चर भी दिखता है। इजिप्ट जैसे फारूक सर ने कहा कि बहुत ज़रूरी था कि एक अलग पहलू से दिखाया जाए। नॉर्मली जब लोग जाते हैं वो इजिप्ट में तो रोमांटिक होता है, माहौल होता है कि लड़का लड़की। सो हमने डिसाइड किया थोड़ा अलग करते हैं, तबाही मचाते हैं। और जैसे फारूक सर ने कहा कि जिस तरह से हमने शूट किया, जिस तरह से हमें रिस्पॉन्स मिला, जिस तरह से इजिप्शियन गवर्नमेंट ने कहा है कि इस तरह का एक्शन हुआ ही आने वाली है मूवी? नहीं, पहले तो थिएटर में रिलीज होगी और उसके बाद आएगी, थोड़ा समय लगेगा मगर आएगी जरूर। थिएटर में देख लो पहले, ज़्यादा मजा है। बड़े पर्दे में ज़्यादा मजा आती है। बड़े पर्दे के बाद में OTT पे भी जैसे मूवी आई है। मेरे बात को थैंक यू भाई। सेकंड पार्ट में आपका कैसा अनुभव? सेकेंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट में बहुत फ़र्क है। जैसे कि अभी विद्युत ने कहा कि जो ट्रॉमा से एक लड़की को गुजरना पड़ता है वो सब सेकेंड पार्ट में बताया था। इतना कुछ होने के बाद नरगिस सेम पहले जैसी गर्ल नेक्स्ट डोर इनोसेंट रहती है कि नहीं रहती है, वो सब आपको सेकेंड पार्ट में पता चलता है। What I feel is जैसे कि विद्युत said that लोग विक्टिमाइज करना शुरू कर देते हैं। लोग ये बोलते हैं कि अच्छा ये हुआ है, इंटेंशनली नहीं लेकिन अनइंटेंशनली। सो यू सी द चेंज इन द कैरेक्टर। बहुत लेयर्स है नरगिस में। इमोशनली, मेंटली यू सी द ट्रॉमा अफेक्टिंग द कैरेक्टर एंड बहुत मुश्किल हुई है वो परफॉर्म करने के लिए। क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं जितना फील कर पाऊँ उतना रियली ऑन स्क्रीन दिखेगा, तो पूरी कोशिश की है। अब आप थिएटर्स में जाएंगे तो रिव्यू दे पाएंगे आप। आपने इजिप्ट में किया, लखनऊ में एक नया कॉन्सेप्ट आप लेके आए, तो आपका एक्सपीरियंस क्या है? फिल्म मेकिंग बहुत टफ जॉब है। बाहर की दुनिया को सिर्फ ग्लैमर दिखता है, बट टफ जॉब है। एक्टर्स का भी सब ग्लैमर दिखता है ग्लैमर हाँ है, लेकिन वो
ग्लैमर को अचीव करने के लिए, उस लाइफ को अचीव करने के लिए काफ़ी टफ रहता है। मेरे लिए प्रोसेस 2 साल का रहा है फिल्म बनाने के लिए। 10 महीने की राइटिंग रही है और फिर फिल्म बनाना, तो 21 महीने का टोटल प्रोसेस रहा है एक फिल्म को बनाने के लिए। तो एक्सपीरियंस अच्छा ही है, गॉड इज काइंड, मौका मिला है फिल्में बनाने का, जिससे अच्छा सौभाग्य क्या है। सर उत्तर प्रदेश को लेके जिस तरह शूटिंग हो, वहाँ का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? जैसा विद्युत ने कहा, उत्तर प्रदेश में इन्होंने भी काफ़ी शूट किए, शिवालिका ने भी किए, मैंने भी किए। अच्छा एक्सपीरियंस है। वहाँ का प्रशासन अब काफ़ी प्रोएक्टिव है शूटिंग के परमिशंस क्लियरेंस देने के लिए, लोकल पुलिस सपोर्ट देने के लिए। वहाँ फिल्म सिटी भी बना रहे हैं योगी जी। और दूसरी बात ये है, रिबेट सिस्टम भी है। तो वैसा सिस्टम अगर अलग अलग स्टेट्स में शुरू होता है तो और फिल्म मेकर्स को प्रोत्साहित मिलता है, प्रोड्यूसर्स आते हैं। यहाँ भी शुरू कर देना चाहिए, गुजरात में भी शुरू कर देना चाहिए, ताकि यहाँ भी और बॉलीवुड की फिल्में शूटिंग हो ना। क्योंकि शूटिंग करने के लिए बॉलीवुड कहीं भी जा सकता है, और हिंदुस्तान में सब कुछ तो है। समुंदर मिलेगा, रेत मिलेगी, डेजर्ट मिलेगा, स्नो मिलेगा, दरिया मिलेगा, सब कुछ तो है इधर। बट शूटिंग की सहूलियतें, शूटिंग आसान काम नहीं है, बहुत टेक्निकल काम है। एक शूटिंग कोई भी जगह पे करना, उसमें बहुत प्लानिंग लगती है, तो स्टेट को हेल्प करना पड़ेगा तो आसान है। आने वाले समय में भी आप कोई भी मूवी आती है तो उत्तर प्रदेश में आप शूटिंग करना चाहते हैं? तुम आए कहाँ से? यस यस, गुजरात में बैठे हैं, बट सही है, बट ऐसा नहीं सर, गुजरात में भी करिए। यस यस, आपको उत्तर अरे आपको वो याद नहीं क्या? हो गई है, हो गई है। अच्छा, इसीलिए आपको याद नहीं है क्या? आइए जरा गुजरात में, वो याद नहीं है स्लोगन? कुछ दिन तो गुजरे। सर फिल्म के टाइटल के बारे में बताइए। आपको ये पूछना चाहिए सर गुजराती कब बिछाएंगे? सर गुजराती मूवी को भी लेकर आप डायरेक्ट करेंगे अगर मौका मिलता है तो? क्यों नहीं? गुजराती एक्टर्स के साथ या गुजराती जो करंट स्टार्स हैं उनको मेन स्ट्रीम बॉलीवुड में लाने में बड़ा मजा आएगा। चैप्टर 2 में अग्नि परीक्षा का आपको आइडिया किस तरह से आया? आइडिया किस तरह से आया? बहुत पेचीदा सवाल है, बहुत कम मैं आपको जवाब देने की कोशिश आप करना चाहेंगे। कैसे आइडिया आया? नहीं, मैं बीच में नहीं आना चाहता। नहीं, जैसे मैंने बताया, एक दिन फारूक ने मुझे फोन किया था। एक्चुअली मैं तेरा आंसर सुनना चाहूँगा कि हर बार मैं ही बताता हूँ ये बात। हाउ डिड इट कम? इन्होंने मुझे एक दिन फोन किया था, प्लान था नहीं बनाने का, और एक दिन मुझे फोन किया शाम को, उन्होंने कहा विद्युत यार मुझे ना लगता है कि जैसे ऊपर वाले ने सब कुछ दे दिया है बट रियलिटी में हैप्पी एंडिंग है नहीं। आगे आप बताइए। हाँ, तो बेसिकली पहले भाग में ये हस्बैंड अपनी वाइफ को वहाँ फ्लैश ट्रेड से रेस्क्यू करते हैं। वहाँ इनकी वाइफ का कई बार रेप भी हो चुका है, जो हम कहीं भी पहले भाग में दिखाते नहीं। जब दूसरा भाग शुरू होता है, ये रेप का जो विषय है, जो आप ये सोचिए किसी आदमी की बीवी के साथ, बच्ची के साथ, बेटी के साथ, बहन के साथ जब रेप होता है तो सिर्फ उसका रेप नहीं होता, पूरे सुकून का, पूरी सुख शांति का, समाज के सामने कैसे आप आए आगे, वो सब चीज़ से आप बिल्कुल एक तरह से नंगे हो जाते हैं सबके सामने। तो आप कैसे उन परिस्थितियों, वो एक हैप्पी एंडिंग नहीं है उस हिसाब से। तो फिल्म यहाँ शुरू होती है कि कैसे ये कपल वापस आते हैं, फिर से जुड़ते हैं, और फिर इनकी लाइफ में कुछ और अग्नि परीक्षा आती है, और फिर इसीलिए चैप्टर 2 बनाया गया। जी जी ओके सर टाइटल क्या मतलब? नहीं, एक्चुअली ना खुदा हाफिज का मतलब जो है ना, ये हमने फिल्म में पहले भाग में भी एक्सप्लेन किया था, अभी दूसरे भाग में। खुदा हाफिज का मतलब क्या होता है? परमात्मा आपकी रक्षा करे। खुदा हाफिज का मतलब टाटा बाय बाय नहीं होता है। खुदा हाफिज यानी ऊपर वाला आपको प्रोटेक्ट करे, हाफिज रखिए। हाँ, हाफिज रखे, हाफिज रखना यानी प्रोटेक्ट करना, ऊपर वाले की अमानी। हाँ, तो परमात्मा आपकी रक्षा करे, उसका वैसे आप हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और अच्छे से, तो वो मतलब है। खुदा हाफिज का मतलब बाय बाय नहीं होता है। जब आप किसी को खुदा हाफिज बोलते हैं, आप उसको मतलब है ये बोल रहे हैं कि ऊपर वाला आपकी रक्षा करे। तब तो पब्लिक वही सोच रही थी खुदा हाफिज। सर अगर ये सक्सेस होती है तो पार्ट 3 आएगी फिर? आप पार्ट 2 पहले देख लो, उसके एंडिंग में आपको पता चल जाएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच।